दोस्तों मोर चैनल में आप मन के स्वागत है। तो और छत्तीसगढ़ी मिलिए जय जोहार जय छत्तीसगढ़। तो आज हम जाबो दंतेवाड़ा जिले के दंतेश्वरी माई का, ये दंतेश्वरी माई का जो सबसे पहला स्टेज है, हम यहाँ पर सीधे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और देखिए अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। आप बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल लगे हुए, आप यहाँ से पूजा की सामान ले सकते हैं। और सामने जो हनुमान जी खड़े हैं और यहाँ पे से देखिए दंतेश्वरी माई जी की जय श्री 1008 श्री, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। आप देखिए मैं यहाँ पे जो इस मैदान खुले मैदान में आगे धीरे धीरे की ओर बढ़ रहा हूँ। और माई दंतेश्वरी जी का हम सुबह सुबह यहाँ 8 बजे लाइन लगाएंगे। और मेरे मन में बहुत उत्साह है कि आज हम यहाँ माई दंतेश्वरी जी के क्या है आरती में सम्मिलित होंगे। तो देखिए मैं किस तरह से यहाँ पे आगे धीरे धीरे अपनी पत्नी के साथ बढ़ रहा हूँ। और ये जो एंट्री है, यहाँ से आप धीरे धीरे आगे करके माई के मंदिर में आप एंट्री ले सकते हैं। और आगे छोटे छोटे ये सिंपल से गार्डन है। मैं आपको इस दंतेश्वरी मंदिर की स्थापना के बारे में डिटेल बताऊंगा। तो जैसे ही हम यहाँ मंदिर पहुँचते हैं तो देखिए सामने कितना सुंदर गार्डन है। और यह जो मंदिर है दंतेश्वरी मंदिर, यह है शंखिनी डंकिनी नदी के किनारे पर क्या है संगम स्थल पर दंतेश्वरी मंदिर है। अब हम यहाँ पे मंदिर पहुँच चुके हैं और आप जैसे कि फ्रंट लुक देख रहे हैं, सामने एक जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसे क्या है जो काकतीय वंश के राजा अन्नम देव ने क्या है 1324 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि अन्नम देव ने अपनी कुल देवी के नाम पर दंतेवाड़ा जिले में शंखिनी डंकिनी नदी के किनारे पर संगम स्थल पर इस जो दंतेश्वरी माई के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बस्तर के इतिहास काफ़ी पुराना है। तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए हम अब मंदिर के एकदम प्रांगण में पहुँच चुके हैं। अब इसके बाद मैं अपने हाथ में नारियल लेकर और यहाँ से हम दंतेश्वरी माई का आशीर्वाद देकर आगे मंदिर की ओर बढ़ते हैं। देखिए यह मंदिर पूरी तरह से लकड़ी काष्ठ से बनी हुई है। तो माता यहाँ पे विराजमान है। जैसे ही हम एंट्री करते हैं, हम यहाँ पे घंटी बजाते हैं। देखिए कितने 700 सालों से यह मंदिर निर्मित है और आज भी यही पुरानी परंपरा चली आ रही है। इसका इतिहास के बारे में भी आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। देखिए अब हमने घंटी बजाया और सामने एंट्री करते हुए कई सालों पुराना यहाँ पत्थरों से बनी मूर्तियाँ, जो उस समय राजा अन्नम देव द्वारा स्थापित किया गया था, यह मूर्ति वर्तमान में अभी भी यहाँ पे विराजमान है। हमने चावल और कुछ फूल लेकर यहाँ पे प्रत्येक मूर्ति में, जैसे कि सामने विराजमान है गणेश जी की मूर्ति में हमने यहाँ फूल अर्पित किए। और अंदर देखिए छोटा से पत्थर में रखे हुए अंदर और मूर्ति है, उसमें भी हमने यहाँ पे चावल और फूल चढ़ाए। इसके बाद हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए मंदिर जो दंतेश्वरी माई जी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए यह किस तरह से मंदिर जो अद्भुत प्राचीन नमूना है। अंदर कुछ पत्थरों से बनी हुई मूर्तियाँ और बाहर पूरी तरह से काठ से निर्मित यह मंदिर निर्मित है, जहाँ आज भी जो देवी दंतेश्वरी माई विराजमान है। अब जैसे आगे आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ बहुत सारे जो पत्थर है शिलालेख रखे हुए हैं उस समय राजाओं के ज़माने के। और यहाँ देखिए यहाँ पे नंदी जी विराजमान है, यहाँ भी हमने फूल और चावल चढ़ाएं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो मंदिर एक एक करके जो पत्थरों से निर्मित उस समय प्राचीन मंदिर रखी हुई है, वो भी बहुत सुंदर और आकर्षक लगती है। इसके बाद हम मंदिर के जो अंदर है जो कुछ और फूल लगा चढ़ाए यहाँ पे भगवानों को। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना अच्छा जो सुंदर दरवाज़ा, एक छोटे से दरवाजे होल से होते हुए आप इस दंतेश्वरी माई के मंदिर में आप एंट्री करेंगे। अभी यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं मंदिर में। और मंदिर के जो अंदर हम इस तरह से हम प्रवेश करते हैं घंटी बजाकर। ये देखो जो कुछ बस्तर की महिलाएं। अब देखिए अब यहाँ पे जो हम माई की आरती में शामिल हो रहे हैं, सामने जो अंदर रखी हुई वही दंतेश्वरी माई है। देखिए मैंने आपको स्पष्ट फोटो दिखाता हूँ। ये है दंतेश्वरी माई जय माई। आरती में सम्मिलित होकर हम यहाँ कुछ देर खड़े होकर बाहर निहारते रहे। और आपको बहुत अच्छा मौका मिलता है जब आप सुबह सुबह यहाँ आरती करें। आरती से बाहर निकल कर हमने यहाँ पे गणेश जी के जो समय प्राचीन जो क्या देखो चांदी के छत्र छाया से मुकुट धारण किए हुए गणेश जी की मूर्ति है। तो इस तरह से हमने देखा। इसके बाद हम बाहर की ओर निकले और मंदिर में देखिए कितनी उस ज़माने की बहुत सारी प्राचीन पत्थरों से निर्मित और ऊपर लकड़ी कांच निर्मित यह मंदिर है। और जैसे कि इसके जो मैंने मंदिर के बारे में बताया कि यहाँ बहुत सारे जो शिलालेख हैं और जो प्राचीन जो क्या है पत्थरों से निर्मित यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई, उसको हमने एक तरफ से निहारते हुए देखा। और इसके बाद हम माई के जो झूले हैं उसको भी अपने हाथ से हिलाकर यहाँ पे क्या हिलाते हैं और झुलाते हैं। तो यह भी रखे हुए आप मंदिर के जब अंदर प्रवेश करेंगे तो यह आपको दिखाई देगा किस तरह से यहाँ पे सुंदर जो माई की झूले में आप 2
रुक कर यहाँ पे झूले का आप जरूर बनाएं और उनसे आशीर्वाद दीजिए और अपने जीवन में जो भी तरीका करना है उसके बारे में आप आशीर्वाद लेकर आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे हमने खड़े होकर देखा बहुत सारे सुबह सुबह यहाँ पे भीड़ होती है दंतेश्वरी माई के। तो यहाँ मंदिर है, देखिए कि मैंने एक बार फिर कैमरा को जूम करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो दंतेश्वरी माई विराजमान है। इसके बाद हम बाहर की ओर चलते हैं। उसके बाद लकड़ी से निर्मित यहाँ पे बहुत सारी जो देवी देवता हैं और यहाँ पे विजय शिव जो भोले जी की मंदिर है वहाँ पे भी हम नमस्कार करेंगे और दंतेश्वरी माई की जो बहन है वो भी यहाँ पे रखी हुई उसको भी हम प्रणाम करेंगे। तो देखिए यह जो मंदिर किस तरह से चारों ओर से एक लकड़ी और ऊपर से खप्पर के दीवारों से निर्मित है। देखिए यहाँ पे एक शिला लेकर यहाँ पे हम क्या है चावल और फूल और सिक्के लेकर हम यहाँ पे चिपकाएंगे। तो बहुत सारी यहाँ मान्यताएं रहती हैं बस्तर में। यहाँ के जो बस्तर लोकल ट्रेडिशन है, यहाँ की जो पूजा पाठ है वो बहुत ही अलग विधि विधान से यहाँ होता है, इसलिए कहते हैं इसे आमचो बस्तर। बस्तर कुछ अलग खास है। आज सुबह सुबह जब मैं निकला दंतेवाड़ा की जब मंदिर में यहाँ निकली, सुबह सुबह जब मैं नहा धो के निकला तो मेरे मन में एक अलग ही प्रसन्न मुद्रा थी कि आज चलो हम देवी की दर्शन करेंगे। सचमुच में आप देवी की दर्शन करेंगे तो सुबह बहुत अच्छा रहता है। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे छोटी छोटी देवी देवताएं की मूर्ति स्थापित है, तो उनको भी हमने यहाँ फूल चढ़ाया और बहुत अच्छा लगता है। ये प्राचीन मंदिर है, उस समय से जो प्राचीन कला से यहाँ विधि विधान से पूजा होती आ रही है और यहाँ के जो नियम बाकी मंदिरों से बहुत ही अलग होता है। जैसे कि मैंने मेरे ट्रेडिशन वेयर देखिए, मैंने यहाँ पे बंगाली और धोती पहना है तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं जब पूजा स्थल करने जाएँ तो आप इस तरह से कपड़े पहने तो आप बहुत अच्छे लगेंगे। सचमुच में मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इस तरह से कपड़े पहनकर। और जो आप माता के मंदिर जाएँ तो आप इस तरह से ही कपड़े पहने, जिससे क्या है जो मंदिर के जो आध्यात्मिक और जो वहाँ की जो स्पिरिचुअल कल्चर है आपको बहुत अच्छा लगे। इसके बाद हमने देखिए मैंने कैमरा को जूम किया तो ये है माता रानी, उनकी बहन दंतेश्वरी माई जी की। ये भी अब हमने यहाँ पे आरती लिए, फूल चढ़ाए, उसके बाद हम घंटी लगाए और माता जी से आशीर्वाद लेने के बाद हम सीधे बाहर की ओर आ गए। तो यहाँ पे कोई नहीं था, आप यहाँ पे जरूर आए। अब इसके बाद हमने प्रणाम किया और झुके और आशीर्वाद लिया और बाहर आए। इस तरह देखिए यहाँ पे कितनी सारी जो प्राचीन मूर्तियाँ रखी आज से 700 साल पहले कुछ शिवलिंग रखी हुई हैं और यहाँ पे आप बहुत सारे यहाँ पे भजन भी करते हैं। और एक मूर्ति, ये बहुत बड़ी प्रांगण है अंदर में, यहाँ पे जो मूर्तियों को हमेशा धोती पहनाया जाता है। देखिए यहाँ पे माई जी को धोती पहनाया, तो आप भी। इसके बाद हम मंदिर से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हमने चिलचिलाती धूप में कुछ यहाँ पे फ़ोटो शॉट लिए जो दंतेश्वरी माई जी की। इसके बाद जो प्रांगण में रखा हुआ है एक क्या है विष्णु जी की गरुड़ है, उस पर भी हम यहाँ पे पीछे से पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो मेरा मंदिर में जाने के बाद अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप मंदिर जाएंगे तो अपने सारे जो विकार है अलग नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ के जाएं और पूरी तरह से अपने शरीर और आत्मा को क्या है माई के ऊपर समर्पित कीजिए। तो माई आपकी ज़रूर आपकी आशीर्वाद और अपनी जो भी इच्छाएं वो ज़रूर पूरी करेंगे। बस आप इस दंतेश्वरी माई में आस्था बनाए रखें। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे लोगों की भीड़ होती है। तो ये मंदिर का कुछ बाहरी हिस्सा है, यहाँ पे लिखा है श्री श्री 1008 दंतेश्वरी माई जी। तो देखिए आज भी जो ये देवी है पुरानी पद्धति से ही वहाँ पे क्या है विराजमान है। अगर मंदिर को तोड़ा जाए तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरी मंदिर जो पहली थी वैसी रह गई। इसका जो इतिहास काफ़ी पुराना है, जैसे कि मैंने बताया कि दंतेवाड़ा शिलालेख में अन्नम राज के बारे में बताया गया, अंदर एक शिलालेख है उसमें इस मंदिर के बारे में बताया गया है। यहाँ पे मैंने कई एंगल शॉट लिए, तो सामने जो गरुड़ जी हैं वहाँ पे अब हम जाएंगे। देखिए गरुड़ जी हाथ खड़े हुए सीधा माता की ओर विराजमान है। अब यहाँ पे हम खड़े होकर ये कोशिश करेंगे, पीछे से पकड़ने की कोशिश करेंगे इस पिलर को। देखिए ये पिलर भी बहुत ही पुराना है और मंदिर के जस्ट एकदम सामने स्तंभ की ओर खड़ा हुआ है। तो यह पूरी तरह से पत्थर की ओर है, इसे आपको बैक करके पीछे दोनों उंगलियों को फंसाकर सटाकर वहाँ पर पकड़ना पड़ता है। हर कोई नहीं पहुँच पाता, लेकिन यहाँ पर मेरी पत्नी ने ट्राई किया और मेरे छोटू ने भी ट्राई किया, लेकिन देखो यहाँ पे नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो आप लोग जरूर जाएं दंतेश्वरी माई में दर्शन करने के बाद इस प्रांगण में उतरकर आप इस पिलर को पकड़ने की कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि आप एक या दो बार पकड़ने में असफल होंगे, लेकिन तीसरी बार आप कोशिश करेंगे तो जरूर पकड़ लेंगे। अब मेरी बारी। तो देखिए अब मैंने यहाँ किस तरह से अपने हाथ बाहों को फैलाकर इस मंदिर को इस पिलर को जकड़ लिया है और मेरी जो पूरी उंगलियाँ हैं पूरी सट गई, पूरी तो नहीं कर सकते, लेकिन मैंने बहुत हद तक इस पिलर को अपने हाथों से जकड़ लिया है। तो इस तरह से यहाँ पे ये बहुत भीड़ रहती है। आप एक एक करके यहाँ ट्राई करेंगे इस मंदिर के प्रांगण में स्थित इस पिलर में गरुड़ स्तंभ को। तो देखिए कितनी भीड़ है। सुबह सुबह हमने यहाँ पे बहुत ट्राई किया, मेरी पत्नी लेकिन नहीं पाई। इसके बाद आप घंटी भी बजा सकते हैं मंदिर की। इसके बाद हम यहाँ पे जो सामने एक रखी हुई शिवलिंग है वहाँ जाकर आप शिवलिंग को
क्या है, एक चक्कर घुमाएंगे पूजा करके। ये भी उस समय जो आज से 700 साल पुरानी प्राचीन पद्धति है, जो किस तरह से शिवलिंग को बनाया जाता था, ताकि शिवलिंग के चारों ओर यह जो नमूना युक्त उस समय की अद्भुत कलाकृति थी, जो इसको आप एक दोनों हाथों या एक हाथों से पकड़ के आप शिवलिंग को घुमा सकते हैं और वापस एक चक्र रखकर इसके सीधी मुद्रा में रख सकते हैं। तो यह भी मेरे लिए बहुत अद्भुत नमूना है। जैसे मैं पिछले वीडियो में मैं कहाँ गया था, मैं क्या था, बारसूर गया था। वहाँ भी इस तरह से उपयुक्त चक्रयुक्त छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव प्रथम ने अपनी रानी गंगा महादेवी के उपलक्ष्य में वहाँ पे बनाया था, जिससे क्या 32 मंदिर के नाम जाना था। वहाँ भी इस प्रकार की बहुत सारी शिवलिंग की मूर्तियाँ हैं। तो यह बस्तर की पांचों धरोहर। अब इसके बाद हम यहाँ पे पीछे की ओर जाते हैं। यहाँ पे कुछ भैरव बाबा का छोटे छोटे मंदिर है। एक चक्कर लगाने के बाद आज हम यहाँ पे जो नारियल चढ़ाए थे, उस नारियल को लेने का वक्त हो गया। इस मंदिर की खासियत यही कि जो नारियल आप चढ़ाते हैं उसे आप पीछे जाकर ले सकते हैं, आप फोड़ के खा सकते हैं। इसके बाद हम बाहर की ओर आते हैं मंदिर के, और इसके बाद हम प्रसाद ग्रहण करेंगे और मंदिर के बारे में कुछ डिटेल्स और बताऊंगा कि संखनी डंकी नदी। तो देखिए, चिलचिलाती धूप में हम बाहर की ओर निकल चुके हैं। अब यहाँ से हम प्रसाद लेंगे। यहाँ की प्रसाद भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। देखिए, प्रसाद में क्या है, मूंग की दाल है, खिचड़ी है, ये मूंग की दाल है और कद्दू की सब्जी। ये खिचड़ी भी बहुत स्वादिष्ट थी। इसके बाद बाहर आकर हमने ये देखा, एक बहुत ही अद्भुत कला नमूना बनाया गया है। यह संखनी डंकनी नदी का कुछ यहाँ पे एकदम सौंदर्य से बनाए हुए कुछ मूर्तियाँ हैं, जो बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए, ये नदी है संखनी डंकनी, दंतेवाड़ा का जो प्रवेश द्वार है यही नदी है। और इस दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण भी जो क्या है, इस संखनी डंकनी नदी के क्या है, संगम स्थल पर हुआ है। और बाहर निकलने के बाद आपको बहुत सारी ऐसी मूर्तियाँ दिखाई देंगी, जैसे कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ हो गया और विष्णु जी की है। और एक बार फिर मैं जब इस मंदिर से बाहर निकलते हुए देखता हूँ, तो इस मंदिर से जब बाहर आता हूँ तो सचमुच में अपने मन को काफ़ी प्रसन्न लगता है कि आप दंतेश्वरी माँ जी की यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। और बहुत देर घूमने के बाद मन को बहुत शांति मिलती है। जैसे कि उस समय क्या रहा होगा, जो बस्तर का इतिहास क्या कहता है, जो उस समय राजा अन्नमदेव 1324 में जो काकतीय वंश वारंगल के राजा थे, वो वहाँ से भग के क्या कहाँ है, दंतेवाड़ा। और दंतेवाड़ा में क्या राजा हरिश्चंद्र को हरा कर, सॉरी दंतेवाड़ा को नहीं, वो जो बस्तर छिंदक नागवंशी बारसूर में थे, उसको हराकर यहाँ पे अपना राज्य की स्थापना की। ये नाइट का समय है। ये इस तरह से जो नाइट के समय बहुत सुंदर लगता है। जब आप दंतेवाड़ा एंट्री करेंगे तो इस तरह जो डंकनी संखनी नदी के संगम पर बसा यह दंतेश्वर मंदिर भी बहुत सुंदर लगता है। आप लोग जरूर चाहिए दंतेवाड़ा, और कमेंट करके बताइए कि आपको जो हमारी